ये जो नई नई बहुएं आती हैं ना, और वो जब अपने पति को बार बार कान पे लगी रहती हैं कि न्यारी होनो न्यारी होनो न्यारी होनो, उन ऐसी बहुओं को नरक में भी जगह नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। जो बहू अपने बेटा अपने पति को उनके माँ बाप से दूर करती है, माँ की कोख में पले हुए, माँ की गोद में बड़े हुए, माँ के दूध से परिपुष्ट हुए उस बालक को जब माँ से छीनेगी ना, तो काउदना तेरा भी बच्चा यमराज तेरी गोद से छीन करके ले जाएगा। किसी माँ से बेटे को दूर करने वाला और फिर वो कहे कि मैं सुख से रह लूं, ना 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 ना। इसलिए वो बहू आदरणीय है, वो बहू सम्माननीय है, वो बहू वाकई सराहनीय है, जो घर में आकर के कहे कि मैं तो माँ बाप की सेवा करूंगी। खेत का हुआ लेनो तो ले लो, जमीन का हुआ लेनी है तो ले लो, मकान का हुआ लेनो तो ले लो, मेरे हिस्से में माँ दे दो और मेरे हिस्से में बाप दे दो। ऐसी बहुओं को मैं प्रणाम करता हूं, सराहना करता हूं। बहू नहीं है वे, देवियां हैं। बहू नहीं है, लक्ष्मी है। उनकी कोखों से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होंगे, जिन्होंने कदर समझी है, माँ को धन समझा, जिन्होंने बाप को ससुर को अपना धन समझा, और जिन्होंने केवल इनको कूड़ा करकट समझ करके खेत को ही धन समझा है, मकान को ही धन समझा है, उन्हें परमात्मा क्षमा करने वाला नहीं है। तो उन बहुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी से किसी का बेटा मत छीनना, किसी से किसी की मां को दूर मत करना। विपरहित सरीस धर्म नहीं भाई। एक बात बताऊं भैया, मैंने समाज में कलेजों का कभी नाप लेने की कोशिश की थी। कलेजा, कितना बड़ा कलेजा किसका होता है। मैंने बहुतों के कलेजा नापे, भाई का नापा भाई से, पति का, पत्नी का, बच्चों का, लेकिन जब कलेजा माँ के पे फीता रखा ना, तो फीता कम पड़ गया। कैसे नापा? एक औलाद देखी मैंने जो दिनों रात माँ को दर्द दे रही थी, दुख दे रही थी, और मैंने एक वीडियो देखा था। क्या देखा कि बहू जो है वो सास को एक कमरे में बंद करके रख रही है, और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा, जाने क्या था, किसी ने वीडियो बनाई थी, और वो अपनी सास को आकर के दाएं 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 बाल पकड़ के थप्पड़ मार जाती है। किसी पड़ोसी ने उस दृश्य को देख लिया और उसी ने वीडियो बना ली। उसने पुलिस में FIR कर दी, कंप्लेन कर दी, और पुलिस जब आई उसने वीडियो दिखाया और वीडियो वायरल हो गया पूरी दुनिया में। वीडियो दिखाया पुलिस को कि देखो ऐसे मारती है ये इसको। लेकिन जब पुलिस ने पूछा उस माँ से, क्यों तुम्हारे साथ गलत बर्ताव हो रहा है? ना ना ना, को कह रहे हो? नहीं ऐसा ना है, मेरे बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू तो रानी है रानी, मेरा बेटा तो राजा है राजा है। बाकी रिकॉर्डिंग थी मैंने देखी, मेरा फीता जो नापने का था माँ के कलेजे का टूट गया। अपने बुरे से बुरे बेटे को भी ये न कह पाई कि मेरा बेटा खराब है। बुरी से बुरी बहू को भी, क्यों, जिन्हें पुलिस पकड़ जाएगी तो जिन्हें दर्द होगा, ये पकड़े जाएंगे, जिनकी बुराई होगी, जिनकी बदनामी होगी, है इतना बड़ा कलेजा किसका हो सकता है। एक बार मैंने फिर फीता से नापा माँ का कलेजा। क्या हुआ, बेटा और बहू 15 साल के छोड़ के चले गए, और ये मर रहे हैं कि जी रहे हैं, जबकि माँ ने अपने सब बेच बाच के लगाया था बेटा की पढ़ाई में, और पढ़े के बाद माँ लव मैरिज कर ली, माँ से नाता तोड़ दिया। 15-20 साल रह गए।
लेकिन पता हो माँ क्या कहती है भगवान के दरबार में जाके, हे प्रभु मेरा बेटा है ना, जहां रहे सुखी रहे, ऐसे बेटा के लिए ऐसी दुआ करना, कोई छोटे मोटे कलेजे की निशानी नहीं हो सकती। ऐसो बेटा जहां रहे सुखी रहे, मैं जय के लिए व्रत रख रही हूं। ऐसा कलेजा कहां से लाओगे रे? पैसा से मिलेगा? तपस्या से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कलेजे में, मां के कलेजे में परमात्मा बसता है, ईश्वर का निवास होता है। तो प्यारेओ, मैंने जो अपनी एक घटना सुनाई उसका इतना ही केवल कहना है कि यदि तुम्हें काऊ बड़े बूढ़े की सेवा मिल जाए, यदि अपने मर गए हैं तो, और यदि तुम में ताकत है तो अपने ने क्यों करो, और मिल जाए तो 10 20 50 बाहर के ने क्यों कर लो हैं? उनकी जो दुआएं मिलेंगी, तुम्हें काऊ तपस्या की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रमाण बैठा हूं, किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। यहां मेरी बहुत पुराने श्रोता बैठे होंगे। एक बार कम से कम 20 साल पहले की बात है, आगरा में ईदगाह पे एक कथा कराने वाली टीम आई। उस कथा कराने वाली टीम ने, ईदगाह बस स्टैंड है, वहां पर एक जो है सत्संग हॉल है काककुटी के नाम से, तो वो कथा कराने के लिए आए। उनका एक हॉल था बहुत बड़ा, तो मैंने उनसे कही कि जा हॉल में कथा मत रखो, कथा बाहर कराओ, पांडाल लगाएंगे। बोले क्यों? हम सदा से इसी में कथा कराते हैं। मैंने कहा तुमने और न की कथा कराई होगी, मेरी भीड़ जामे नहीं बनेगी। अरे बोले तुम कोई अलग से उतर के आए होगा, कहूँ आसमान थे, यहाँ बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत और कथावाचन के नाम गिनाए थे, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े महात्मा जहाँ कथा कर गए, और पूरा तो छोड़ो आधो ना भरे कबू। मैंने कही ठीक है भैया। मैंने कही जब भरेगो और जगह न रही तो कहा करोगे? बोले तुम कहोगे सो। अभी तो कहवे भाई बात नहीं, तुम कहोगे सो क्या? तो ये बच्चे गवाह हैं, ये मुकेश है, जब ये सब लोग ये नहीं थे तब ये था, ये गवाह हैं इस बात की, पूछिएगा बाद में। फिर उसमें कथा हुई और इतनी भीड़ हुई, जब मैं शुरुआत कर रहा था, उस समय की बात है, मेरी शुरुआत थी 20 साल पहले, कि वो छकाछक भर गया, उसमें बैठने को जगह नहीं। उसके बाहर जनता बैठी, फिर बाहर LCD लगानी पड़ी, जब LCD चलती नहीं थी, लेकिन उस समय लगानी पड़ी, और उसके हॉल के बाहर और इधर उधर फिर माइक लगाने पड़े बाहर हैं। तब भी आके पाँव ने गिरे, महाराज जी क्षमा करना, हमको पता नहीं था। मैंने कि पता नहीं तो मान तो लेते कम से कम है, या तो भाई जाने या फिर कहू की माने, न तो तुम जानने और न कहू की मानने, यही तो बात गलत है। लेकिन इसमें मेरी कोई महानता न थी, मुझे मेरी उस बूढ़ी माँ के आशीर्वाद पर पूरा का पूरा भरोसा था। एक बार कथा हुई भजाई में, भिंड जिला में बजाई थी, बेहड़ में कथा थी। उसने भी एक छोटा सा टेंट लगाने की बात कही। फिर वो टेंट ढोते 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 थक गया, हाथ जोड़ गो महाराज क्षमा करो। इसमें मैं आशीर्वाद की बात बता रहा हूँ, ये एक आध बैठे हैं श्रोता वहाँ के, हैं वहाँ भी गए थे। तो ये केवल आशीर्वाद ऐसी चीज है, इसमें न तपस्या काम करती है, न साधना काम करती है न कोई चतुराई काम करती है? जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, दिल तक बात जाएगी, तैयार हो जाओ तालियों के लिए। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, पैसा वाली नहीं, सोना वाली नहीं, जमीन वाली नहीं। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सर पर बस अपना हाथ रख देना। ये सांची दौलत है जो यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। और मैं आपको क्या कहूं। और भैया
बड़े बूढ़े और मेरे बच्चे हो, मैं बस इतना कहूँगा, पहले ज़माने में चिट्ठी लिखता है, अब तो चिट्ठी बंद है कहीं, तो पूरी चिट्ठी लिख के पीछे ते नीचे ते यूँ लिखता है, मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना है, इसलिए मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना है।